हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेशंस। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है कबीरदास जी के दोहे। तो दोहों को सुनने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो आपके सामने प्रस्तुत है कबीरदास जी के दोहे और उनके अर्थ। तो आज हम सुनते हैं कबीरदास जी के दोहे। सो एंजॉय। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी भोरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जो कार्य कल करना चाहते हो वह आज ही पूरा कर दो, और जो आज करना चाहते हो उसे अभी पूरा कर दो। पल भर में जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर तुम अपने उस कार्य को कब कर पाओगे। माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरते हुए कई युग बिता दिए, लेकिन मन की अशांति नहीं मिट पाई। हाथों से माला को जपना छोड़कर मन से माला को जपो, अर्थात मन से परमात्मा को स्मरण करो, तभी मन की अशांति मिट सकती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार हमें सज्जन व्यक्ति से कभी भी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए और वरन उससे कितना ज्ञान है ये देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मूल्य तलवार का होता है, म्यान का नहीं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, चलती हुई चक्की को देखकर कबीर रोने लगे। कबीरदास देखते हैं कि चक्की के इन दो भागों, यानी कि जो दो भाग जो पत्थर के बने हुए होते हैं, उसके बीच में आने वाला हर दाना कैसे बारीक पिस गया है और कोई भी दाना साबुत नहीं बचा है। निंदक नियरे रखे आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। ऐसा आदमी हमारी कमियों को बताकर हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के साफ कर देता है। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। अर्थात ये राम नाम की लूट है, जितना लूटना चाहते हो लूट लो, क्योंकि ये शरीर छूट जाएगा, तब बहुत पछताओगे। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य जीवन पानी के एक बुलबुले के भांति है। जैसे पानी का बुलबुला केवल थोड़ी देर के लिए ही बनता है और शीघ्र नष्ट हो जाता है, मनुष्य जीवन भी थोड़े समय में ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे सुबह होने पर आसमान में सभी तारे छिप जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जात जंजीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जो इस संसार में आया है वह चाहे कोई अमीर या गरीब हो, वह एक ना एक दिन इस संसार से चला जाता है। अंत समय में सब एक ही जंजीर से बांध कर ले जाएंगे। ये तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लगा फूटी गया, कछु न आया हाथ।
अर्थात कबीरदास जी कहते हैं ये शरीर एक कच्चे घड़े की तरह है के समान है, जिसको तुम इतना अभिमान के साथ लिए घूमते हो, ये एक धक्का लगने से ही फूट जाता है और हाथ कुछ नहीं आता है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जरी करतन हार, साधु वचन जल रूप, बरसे अमृत धार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कड़वे वचन सबसे बुरे होते हैं, जो हमारे शरीर में जलन पैदा करते हैं, जबकि मीठे वचन शीतल जल के समान होते हैं, जिसे ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। राजपाट धन पाके क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। कबीरदास जी कहते हैं कि राजा पाट धन संपदा पाकर तो इतना अभिमान क्यों करता है, जो दशा तेरे पड़ोसी की हुई है वही दशा तेरी भी होगी। कहने का भाव ये है कि धन संपदा पर इतना करते थे, वह भी तो मृत्यु से नहीं बच पाए, तो फिर आप इतना अभिमान क्यों करते हो। या इस प्रकार राजा पाट तथा अपार धन संपदा होने पर भी वे मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उसी प्रकार तेरा यह अभिमान भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। राम बुलावा भेजिए, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। अर्थात जीवन के अंत समय आने पर जब परमात्मा ने बुलावा भेजा तो कबीर रो पड़े और सोचने लगे, जो सुख साधु संतों के संग में है वो बैकुंठ में नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों के सत्संग के सम्मुख बैकुंठ का सुख भी फीका है। जो तिल माही तेल है, जो चमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जग सके तो जाग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर ही तेल और अग्नि के अंदर ही प्रकाश है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही है। यदि हम ढूंढना चाहें तो उसे ढूंढ सकते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, ये परमात्मा मुझे बस इतना दीजिए जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, जिससे मैं अपना भी पेट भर सकूं। मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी साधु संत कभी भी भूखा ना जाए। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, मेरे सम्मुख गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं और मैं इस दुविधा में हूँ कि पहले किसके चरण स्पर्श करूँ। लेकिन इस स्थिति में पहले गुरु के चरण स्पर्श करना ही उचित है, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सर अर्पण करके भी सच्चा गुरु मिलता है, तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार का भाव था, तब तक परमात्मा मुझसे दूर थे। अब जब मेरे अंदर से मैं अर्थात अहंकार हो गया है, तो परमात्मा मुझे मिल गए हैं। जब मैंने
ज्ञान रूपी दीपक के उजाले में अपने अंदर देखा तो मेरे अंदर व्यापक अहंकार रूपी अंधेरे का नाश हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, मुझसे मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब तेरा यानी कि परमात्मा का है। यदि परमात्मा को सौंप दिया जाए तो मेरा क्या है। भाव ये है कि मनुष्य अपने अहंकार में हमेशा मेरा मेरा करता रहता है, जबकि उसका कुछ भी नहीं, सब परमात्मा का है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे क्या रोते हो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी इसी मिट्टी में मिल जाओगे, तब मैं तुम्हें रो दूंगी। भाव ये है, समय हमेशा एक जैसा किसी का नहीं है। किसी भी चीज़ का अभिमान करना उचित नहीं है।